नारायण नारायण। भगवत गीता ये भगवान के अनुभव की पोथी है। भगवत गीता उपनिषदों का सार अमृत है। भगवत गीता धर्म ग्रंथ नहीं है। देखना ये क्रांतिकारी शब्द है, लोग चौकन्ने हो जाएंगे। भगवत गीता धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ में होता है कि बस लिखा हुआ है, मान लो, श्रद्धा करो। धर्म ग्रंथ धर्म की प्रधानता से चलता है। कुरान में लिखा है, इसका क्या कैसा नहीं, शंका ना करो। अमुक पुराण में कुरान में लिखा है, बस आदेश है, पालो। ये धर्म ग्रंथ। गीता ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं। गीता दर्शन ग्रंथ है और वो कर्म दर्शन ग्रंथ है। कर्म करो लेकिन निर्लेप रहो। भाव की शुद्धि, कर्म की शुद्धि, कर्ता की शुद्धि और मति की शुद्धि का दर्शन देने कराने वाला गीता दर्शन ग्रंथ है। सारा उपदेश देने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, यत इच्छसि तत् कुरु। जो तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। श्री कृष्ण जैसे कृष्ण भी अर्जुन पर थोपते नहीं कि तुम यही करो। हाँ, ये करोगे तो ये फायदा है, ये करोगे तो ये नुकसान है, ऐसा है ऐसा है। सांख्य शास्त्र में अर्जुन ये है, योग शास्त्र का ये सिद्धांत है, भक्ति का ये सिद्धांत है। अब जो तुम्हारी मर्जी हो करो। दर्शन ग्रंथ है, कर्म कौशल्य, कर्म निर्लेप्य है, कर्म में रस है। युद्ध जैसे घोर कर्म में भी भगवत रस छलकाने वाला ये दर्शन, कर्म दर्शन ग्रंथ, कर्म दर्शन ग्रंथ है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। दुख की घड़ियां आए, दुख के अवसर आए, लेकिन आपके मन को उद्विग्न मत होने दो। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि मुझ परमात्मा में टिकने वाला हो जाता है। वह स्थिर बुद्धि है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वित्तराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जैसे बॉर्डर पर सैनिक लड़ते जा रहे, कई खप गए, फिर भी दूसरा सैनिक उत्साह से चले जा रहा है, आगे बढ़े जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पीछे और सेना, अभी चलो थोड़ी गई तो और आएगी। मेरे पीछे सेना है, सेनापति है, राष्ट्र का संविधान है, राष्ट्रपति है, और मेरे पीछे पूरा राष्ट्र जुड़ा है। ऐसे ही मन में उद्वेग ना आने दो। तुम्हारे पीछे राष्ट्रों के बाप का बाप परमात्मा तुम्हारे पीछे खड़ा है, इसलिए उद्विग्न होने की कोई जरूरत नहीं है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। न जाने ये दुख कौन से सुख की पूर्व भूमिका है। कोई भी दुख आता है तो सुख की भूमिका बना के चला जाता है। दुख जाने के बाद सुख होता है कि नहीं होता? होता है। न जाने ये कौन से सुख की अथवा कौन से बल की भूमिका बनाने के लिए दुख आया है, इसलिए उद्विग्न होने की जरूरत नहीं।
और सुख आए तो चिपकने की जरूरत नहीं, क्योंकि आया हुआ है, जो आता है वो जाता है। सुख में जो स्पृहावान आसक्ति वाले हो जाते हैं वे खोखले बन जाते हैं। दुख में जो उद्विग्न होते हैं वे डरपोक अथवा अपनी नजरों से गिर जाते हैं। मनुष्य को अपनी नजरों से कभी नहीं गिरना चाहिए। अपने में हीन भाव कभी न आने देना चाहिए। मैं धन से हीन हूं, निर्धन हूं, मैं विद्या से हीन हूं, मैं सौंदर्य से हीन हूं, मैं बल से हीन हूं, मैं फलाने से हीन हूं। जितना अपने में हीन भाव आएगा उतना ही पराधीनता बढ़ जाएगी। दूसरे का धन, दूसरे का रूप, दूसरे का लावण्य, दूसरे की चीज में महत्व बुद्धि और अपने सारे विश्व का स्वामी बैठा है उसका अनादर करने का दोष बढ़ जाएगा। अपने में हीन बुद्धि न आने दो, साथ साथ में व्यर्थ का अहंकार भी न उभरने दो। विश्व का स्वामी हमारा आत्मा बना बैठा है, मैं हीन नहीं। पिता मर गए, मैं अनाथ हूं। पति मर गया, मैं विधवा हूं। पति भी मर गया, मेरे बाप भी मर गए, मैं अनाथ भी हो गई, मेरे विधवा भी हो गई। लेकिन विश्व का नाथ मौजूद है तो मैं अनाथ कैसे? विश्व का पति मेरी बुद्धि के पीछे मौजूद है तो मैं विधवा कैसे? तूफान आता है, गुजर रहा है, तो घबराए नहीं कि हाय रे हाय। तूफान से हम कैसे बचेंगे? दुख का तूफान आता है, आंधी आता है, गर्म तूफान आता है, हाय रे हाय करके उद्विग्न होने की जरूरत नहीं। उस वक्त सोचो कि इस तूफान को चीर कर भी हम खड़े हैं। इतने दुख के तूफान आए, हम खड़े रहे, तो ये भी आया है तो जाएगा। क्योंकि हमारे पीछे, हमारी बुद्धि के पीछे, हमारे मैं के पीछे उस विशाल परमात्मा का सत्व है। न द्वेष कुशलम कर्म कुशलेना अनुसज्जते। सुखद कर्मों में आसक्ति नहीं, कुशल कर्मों में आसक्ति नहीं, अकुशल कर्मों में द्वेष नहीं। आसक्ति भी बांधती है, द्वेष भी बांधता है, सब गुजरने वाले हैं। न द्वेष्ट कुशल कर्म कुशलेना अनुसज्जते। 1810 में अंग्रेजी शासन ने बड़ी क्रूरता का तांडव किया था। यूरोपियन सिपाही अधिक हिंसक वृत्ति वाले हो गए थे। गांव में जाते कोई सामने मिला, बस कोई भी मार काट चलो। कहीं फौज के ज्यादा लोग आते तो लोग गांव के गांव खाली करके भाग जाते प्राण बचाने के। इतना रौंदा भारतवासियों को अंग्रेज शासकों ने। 1810 की घटित घटना है। इस घटना का बयान विवेकानंद करते अघाते नहीं थे। एक साधु उस गांव से गुजर रहा था। लोगों ने कहा, महाराज हम गांव छोड़कर भाग रहे, तुम इसी गांव में आ रहे हो, चलो हमारे साथ। पश्चिम दिशा को भागो। पूर्व दिशा से वो आ रहे। महाराज ने सुनी अनसुनी कर दी। बोले, महाराज अगर प्राण बचाने हो तो ये क्रूर सैनिक है, छुरा निकालते भौंक देते, गला दबोच के नींबू की नाई निचोड़ के फेंक देते। इसलिए महाराज उधर को न चलिए, हमारे गांव की ओर न चाहिए, हम गांव छोड़कर भागे जा रहे। महाराज ने मीठी मुस्कान डाली और आगे बढ़े। वही हुआ जो गांव वाले कहते थे। क्रूर सिपाही आए, लोग तो भाग गए, लेकिन यह हंसता चेहरा महात्मा आया, पकड़ लिया, निकाला खंजर। न हम्मा न तम्मा, न प्रश्न न उत्तर। साधु के हृदय पर नोकीला छुरा रखा। देखते ही देखते क्रूर अंग्रेज शासकों ने
फौजियों ने छुरा भोंक ही दिया। अब दम टूटना है। महाराज मुस्कुराए, तू मौत का रूप लेकर आया, मैं तुझे पहचानता हूं। सिपाहियों की गहराई में चेतना तो तू ही है। रोम रोम में रमने वाला तो तू ही है। राम करते हुए प्रसन्नतापूर्वक महात्मा ने चोला छोड़ दिया। जैसे मूंगफली का दाना लेकर मूंगफली का छिलटा छोड़ देते, केले की गिरी लेकर केले का छिलटा छोड़ देते, आम का रस लेकर आम की छिलटे और गुठली को त्याग देते, ऐसे ही जन्म का रस है कि परमात्मा का ज्ञान और अमर आत्मा हूं मैं, उसका रस ले लिया है। कैसा है इस भारत का दिव्य ज्ञान। जो सज्जन है, स्नेही है, हितैषी है, धर्मात्मा है, सज्जन है, उनमें तो ईश्वर दिखना आसान है। लेकिन जो तुम्हारे से द्वेष करते हैं और छुरा तक भोंकने की दृष्टता करते हैं और उसकी गहराई में अपने ईश्वर को देखना, कैसे हमारे देश के महात्माओं की निगाहें, जिसी ने दिया दर्द दिल उसका खुदा भला करे, आशिकों को वाजिब है कि यही फिर से दुआ करे। विवेकानंद इस कहानी को, इस घटना को कई जगह पर कहे और आगाधे नहीं थे। न द्वेष्ट कुशल कर्म कुशलेन अनुसज्जते। अकुशल कर्म, अशुद्ध से द्वेष नहीं और शुद्ध में आसक्ति नहीं। आसक्ति भी बांधती है, द्वेष भी बांधता है। तुम द्वेष और राग, आसक्ति और द्वेष से अपने को ऊपर उठाओ। ये कर्म दर्शन ग्रंथ गीता का अगर ये समझ में आ जाए, सुनने का बड़ा भारी पुण्य माना गया है। गीता का एक आध श्लोक का पाठ करना और सुनना भी गजब का पुण्यदायी, हजारों गौ दान करने का फल प्रदायक है गीता का ज्ञान श्रवण करना। लेकिन अगर ये श्रवण और मनन और नित्यासन हो जाए तो मौत के पहले अमर आत्मा मैं हूं, मरने वाला शरीर है। अमर आत्मा मैं हूं, आने जाने वाला दुख सुख है। अमर आत्मा मैं हूं, बीमारी और तंदुरुस्ती आने जाने वाली। इस प्रकार की दिव्य दृष्टि, नजरें ऊंची हो जाती है। नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रंग रुख तो किनारे बदले। जो भी संसार दुखदाई दिखता है अथवा भोग का साधन दिखता है, वह संसार ईश्वरमय दिखेगा और योग का साधन हो जाएगा। कबीर जी ने ठीक कहा है, सदगुरु है रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी। मेरे दिल की चुनरिया मेरे दिल भर सतगुरु ने रंग दी। धोए से छूटे नहीं, ये ज्ञान छूटने वाला नहीं। दिन दिन हो तो सुरंग। संसारी कपड़े तो रंगे जाते, ज्यों धो त्यों रंग बद्दा हो जाता है। लेकिन सत्संग से गुरु जी ने जो हृदय रंगा, ज्यों धो त्यों रंगरेज हो जाता है और सुरसु हो जाता है। स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। साहेब है मेरो रंगरेज। कहे कबीर, रंगरेज गुरु हैं मुझ पर हुए दयाल, शीतल चुनरी ओढ़ी के रे मैं भयो मगन निहाल। हृदय की शीतल चुनरिया उड़ा दी, मैं अब निहाल खुशहाल हो गया। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद है भगवान शिव जी के तरफ से, मेरे गुरुदेव के तरफ से, नानक जी के तरफ से, जो एक एक कदम चलकर सत्संग में आते हैं। उन्हें कर्म योग का फल होता है, बैठते तब भक्ति योग उनका फलित होने लगता है, सुनते हैं तो ज्ञान योग फलित होता है, सामूहिक कीर्तन करते हैं तो तुमुल ध्वनि पैदा होती है, जप योग फलित होता है। चार चार योग जिस सत्संग से सहज में होते हैं,
ऐसा सत्संग जो सुनते हैं, सुनाते, सुनने सुनाने में साझीदार होते हैं, वे समाज और संत के बीच सेतु बनने का बड़ा भगीरथ कार्य करते। उनके साथ साथ पीढ़ियां तर जाती। दानम केवलम कलिजुगे, कलयुग में दान की बड़ी महिमा है। अन्नदान, सुवर्णदान, गौदान, भूमिदान, कन्यादान, गौरसदान, विद्यादान, ये दान सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पर। लेकिन कन्यादान के बाद भी जमाई हो सकता है, शराबी, कबाबी, जुआरी, दुराचारी, चिंतित, भयभीत बन सकता है। लेकिन जो सत्संग का दान देते दिलाते हैं, चिंतित की चिंता कम होने लगती, पापी के पाप कम होने लगते हैं, भयभीत के भय कम होने लगते हैं, शोकातुर का शोक कम होने लगता है, और सबके हृदय में भगवान का रस भक्ति आ विराजती है। ये कितना ऊंचा दान का कार्य है। जो सत्संग सुनते हुए बड़भागी हैं, लेकिन उनसे भी दुगने बड़भागी वे हैं कि दूसरों को भी इस अमर यात्रा के तरफ ले आते हैं।